Hello student, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. In last video, that is part 5, we have solved the illustration 4, 5 and 6 of chapter 1 Introduction to Partnership Firm of class 12 subject account. In this video, we will learn and solve the illustration 7, 8 and 9 of textbook. Hello friends, in the last lecture we have seen illustration up to 6. Now for the chapter 1, now we'll start with illustration 7. Illustration 7, page number 18, chapter 1, Introduction to Partnership Firm. Now let's start. We will first read the question carefully. Ram, Lakshman and Sita are the partner of a firm. On 1/4/2016, 3 partner थे, Ram, Lakshman and Sita. On 1/4/2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000. राम की कैपिटल थी 40,000, लक्ष्मण की कैपिटल है 30,000 एंड सीता की कैपिटल है 80,000. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that at the end of the year, after distribution of profit distribute करने के बाद it was realized, इसके बाद पता चला कि चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% इज मिस्ड आउट. गलती क्या हुई? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद पता चला कि ये जो कैपिटल है इसके ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गए. व्हाट जनरल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन. तो इसके पहले जो क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन 6, इट्स ऑल्सो अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, और ये इलस्ट्रेशन 7 है वो भी रेक्टिफिकेशन ही है. तो सेम इट्स रिलेटेड टू इलस्ट्रेशन 6, लेकिन वो क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 6 में था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट गलत किया था, और ये क्वेश्चन में है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गए, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना ही भूल गए. नाउ अगेन सेम प्रोसीजर, सेम थिंग विल बी फॉलोड. वी विल प्रिपेयर वर्किंग पर्टिकुलर्स. राम, लक्ष्मण एंड सीता. तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट करेक्ट. ये क्वेश्चन में करेक्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% जो चार्ज करना था वो भूल गए, तो करेक्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. करेक्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम के 40,000 कैपिटल है इंटू 12%, लक्ष्मण का 30,000 कैपिटल है इंटू 12%, एंड सीता का कैपिटल है 80,000 इंटू 12%. नाउ सी 36,000, 40,000 इंटू 12% कम्स टू 4,800. 30,000 into 12% that comes to 3,600, and 80,000 into 12% that comes to 9,600. ये तो करेक्ट हो गया. फिर नेक्स्ट क्या लिखते थे हम? लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था पहले करेक्ट लिखना है फिर रॉन्ग लिखना है, ठीक है. तो रॉन्ग, इसमें गलती क्या हुई होगी? तो लुक ओवर हियर, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वी कैन कॉल इट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है. डन. ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने थियरी पार्ट में देखा था. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, वो नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा बाय नेट प्रॉफिट. फॉर से नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, ठीक है. और ये टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ? टोटल लेट्स से टोटल बन रहा है 4,800, 18,000, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना ही भूल गए हैं. वी हैव नॉट रोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
तो और बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमने क्या किया, ये डिविजिबल प्रॉफिट जितना भी आएगा वो हम राम, लक्ष्मण एंड सीता में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में, P&L रेशियो में। फॉर एग्जांपल इक्वल है तो वी कैन कॉल एस, या फिर प्रॉफिट फॉर से 60,000 है, सिंप्लिसिटी फॉर कैलकुलेशन, तो कितना आएगा, इक्वल है तो 20,000 20,000 20,000। गेटिंग। ये हमने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हैं तो ये हमारा सिचुएशन बनेगा। और फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, फॉर एग्जांपल 20,000 है या 18,000 है, इधर टोटल 18,000 है तो हमने 18,000 लिखा, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली लेस हो जाएगा। कितना होगा डिविजिबल प्रॉफिट हमारा, 60,000 माइनस 18,000 एंड दैट कम्स टू 42,000। ये 42,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम, लक्ष्मण एंड सीता। ठीक है, तो ओवरऑल पता क्या चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए हैं, तो इसकी इफेक्ट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में होती है। रॉन्ग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, इसकी इफेक्ट इंटरेस्ट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में रॉन्ग हुआ है। तो हम रॉन्ग में क्या लिखेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उतना, दैट मीन्स 18,000। और ये 18,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो हमने थियरी में देखा था अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1:1। तो 18,000 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिवाइड बाय 3, दैट कम्स टू 6,000 6,000 6,000। नाउ सी सेम एज इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 में हमने क्या किया था, इसमें से ये माइनस किया था, तो दैट विल बी -1200, इट कम्स टू -2400 एंड दिस विल बी +3600। और जिसका आंसर माइनस में आया, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट वी हैव टू पास आउट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर्मेट बना देंगे, दैट इज पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। तो जो माइनस में रहेगा उसको डेबिट करेंगे, तो माइनस में कौन है, राम्स, तो विल राइट राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये भी माइनस में, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो प्लस में रहेगा वो क्रेडिट टू सीता's कैपिटल। तो दैट विल बी 1200, 2400 and over here 3600, and we will write one simple narration, that being a rectification entry passed, rectification entry passed। अगेन देखेंगे, फिर से रिवाइज करते हैं। देयर आर 3 पार्टनर नेमली राम, लक्ष्मण एंड सीता। उनकी कैपिटल थी 40,000, 30,000 एंड 80,000। फिर एट द एंड ऑफ ईयर क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ही भूल गए। तो हमको क्वेश्चन में पूछा कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो। इसके लिए हमने ये वर्किंग किया। तो हमको लिखना कैसे, पहले करेक्ट लिखना है। तो करेक्ट में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए थे वो, तो 40,000 पे 12% विल बी 4800। लक्ष्मण का कैपिटल 30,000 इंटू 12%, दैट कम्स टू 3600। सीता का कैपिटल है 80,000, 12% दैट कम्स टू 9600। और ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 18,000 हुआ। नाउ सी व्हाट विल बी रॉन्ग ओवर हियर, रॉन्ग क्या हुआ है वो फाइंड करना दिक्कत है। तो हमने एक मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में से देखा कि अगर नेट प्रॉफिट हमारा 60,000 है, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, हम समझो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट 60,000। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 माइनस करके करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 42,000। तो रॉन्ग कहाँ पे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में रॉन्ग हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, रॉन्ग में क्या लिखा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो कितना रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ
होगा इतना, दैट इज 18,000. तो दिस 18,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो पहले क्वेश्चन में देखना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है कि नहीं. तो इसमें ये क्वेश्चन में नहीं था प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देन इट शुड बी इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1:1. तो 1:1:1 विल बी 6,000. अगेन सिंपली डिडक्ट माइनस करेंगे तो 1200 ओवर ईयर 2400 ओवर ईयर 3600. कैसे आया? 4800 से ये माइनस, ये इसमें से ये माइनस. ठीक है, फिर जो जो माइनस में आया वो हम डेबिट करेंगे, जो प्लस में आएंगे वो क्रेडिट करेंगे. ये अब हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 था, पेज नंबर 18. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू इलस्ट्रेशन 8. ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए. बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये चैप्टर में से रहेगा और ये इलस्ट्रेशन में से या एक्सरसाइज में से रहेगा. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन 8. अगेन वी विल रीड इलस्ट्रेशन 8, पेज नंबर 19. क्वेश्चन रीड करते हैं पहले. Balchandra, Darshan and Ankit are the partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. इधर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 5:3:2. At the end of the year, after the preparation of final account, it was realized that computation of interest on drawing is missed out. ईयर के एंड में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ही भूल गए. इसके पहले क्वेश्चन में क्या भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेर 1,800 एंड 600 रिस्पेक्टिवली. तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेडीमेड दिया हुआ है फिगर में 1,800 एंड 600. राइट जनरल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन. तो 3 पार्टनर थे. तो ये साल में एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना था वो चार्ज करना ही भूल गए. इसके पहले क्वेश्चन में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए. इसके पहले क्वेश्चन में था प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट गलत किया था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट गलत किया था. तो ये क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. तो अगेन वी विल सिंपली और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. तो इलस्ट्रेशन 7 में भी रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, इलस्ट्रेशन 6 में भी रेक्टिफिकेशन एंट्री थी और इलस्ट्रेशन 8 में भी रेक्टिफिकेशन एंट्री है. तो हम अगेन सेम फॉर्मेट विल बी प्रिपेयर. वर्किंग पर्टिकुलर्स, बालचंद्र, दर्शन and Ankit, and simply make the column as total. अभी हमने इसके पहले जो 2 क्वेश्चन के इसमें बोला था कि पहले करेक्ट लिखना है, लेकिन इधर हम रॉन्ग लिखेंगे. इसका रीज़न क्या है? देखो इलस्ट्रेशन 6 था, वो था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा. इसके बाद का क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 7 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. लेकिन इलस्ट्रेशन 8 कैसा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हमको लेना है, रिवर्स है, उल्टा है. इलस्ट्रेशन 6 था प्रॉफिट देना है, इलस्ट्रेशन 7 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. लेकिन इलस्ट्रेशन 8 ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है. तो हम पहले रॉन्ग लिखेंगे. क्या लिखेंगे? रॉन्ग. तो इसमें ये क्वेश्चन में रॉन्ग क्या हुआ होगा? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. कितना रॉन्ग हुआ होगा? जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा इतना 1,000 प्लस 800 प्लस 600 दैट कम्स टू 2,400. और 2,400 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो ये क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 5:3:2. तो दिस टोटल विल बी 2,400 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3:2. तो दिस विल बी 2,400 मल्टीप्लाइड बाय बालचंद्र का रेशियो है 5/5 + 3 10 + 8 + 2 10. ठीक है, इसमें 2,400 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इसमें 2,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 10. ठीक है, तो ये बन रहा है अपना 1,200, ये बन रहा है अपना 720, ये बन रहा है अपना 480 एंड टोटल विल बी 2,400.
रॉन्ग क्या हुआ होगा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग चार्ज नहीं किया तो ये P&L अप्रोप्रिएशन में हमको मिलेगा कि अगेन ये अपना वर्किंग था ना लास्ट टाइम वाला, समझाने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट है अपना 60,000, 3 पार्टनर है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट 60,000। समझो कि 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो अगेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन एज 61,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करने से इफेक्ट कहाँ पे आ रही है, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो रहा है, तो रॉन्ग क्या बन रहा है अपना, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नाउ करेक्ट क्या होगा, करेक्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए तो करेक्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 1,800 and 600। नाउ सिंपली वी विल डिडक्ट, इसमें से ये माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा +200, इसमें से सॉरी ये 800 है तो ये इसमें से मिलेगा सिंपल -80 और ये -120। नाउ रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये हमारा आंसर है। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, ये फॉर्मेट है जनरल एंट्री का, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़, तो जो माइनस में मिला हम डेबिट करते हैं, तो माइनस में मिला ये, तो दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बालचंद्र कैपिटल अकाउंट। तो दर्शन का कितना है -1, दैट विल बी 80 और ये बनेगा अपना 120 एंड टोटल विल बी 240। जो माइनस में आएगा वो डेबिट होगा, जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट होगा। तो अगेन वी विल रिवाइज, सॉरी ये 200 है। देखो ये क्वेश्चन में क्या था, 3 पार्टनर थे, बालचंद्र, दर्शन एंड अंकित। उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1,800 and 600, जो हमने एट द एंड ऑफ द ईयर कंसीडर करना भूल गए थे। तो हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो इसके जो पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन था और एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आगे वाले जो 2 क्वेश्चन थे इलस्ट्रेशन 6 and 7 में हमने पहले करेक्ट लिखा था, फिर रॉन्ग लिखा था, और इसमें पहले रॉन्ग लिखेंगे क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 6 वाला वो इंटरेस्ट प्रॉफिट था, प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 7 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी पार्टनर को मिल रहा है। इसके लिए पहले जो मिलता है वो पहले, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले करेक्ट लिखेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको पार्टनर से लेना है तो पहले रॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। और ये ऐसे वी कैन सॉल्व इट आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 9। ये भी 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, इसमें से कोई भी एक ही आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 अगेन वी विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 19। इलस्ट्रेशन 9 यूसुफ हारून एंड कोडावाला, पेज नंबर 19। Yusuf, Harun and Kodawala are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1। 3 पार्टनर थे, उनका नाम है यूसुफ, हारून एंड कोडावाला। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1, ठीक है। यूसुफ एंड हारून हैव गिवन एश्योरेंस टू कोडावाला to give minimum 36,000 from profit. If for the year ending on 31st March 2016, total profit of the firm is 1,80,000, how profit will be distributed among the partner? इसको समझने से पहले ऐसा था कि यूसुफ एंड हारून ये दोनों पार्टनर मिले, उन्होंने बात की, फिर ये 2 पार्टनर कोडावाला के पास गए, बोला कि हमारे साथ पार्टनरशिप करनी है।
तो कोडा वाला टेंशन में आ गया और कोडा वाला ने बोला, कोडा वाला को टेंशन था अगर लॉस हुआ होगा तो, या फिर कोडा वाला को टेंशन हुआ कि फिर मतलब प्रॉफिट नहीं होगा तो यूसुफ एंड हारून ने बोला कि अगर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा हम आपको मिनिमम 36,000 पे करेंगे। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा कोडा वालों को, अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो 36,000 तो मिलना ही है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर टोटल प्रॉफिट फिर एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट अगर 1,80,000 हुआ तो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट कैसा, कितना, कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट इज 1,80,000। फिर से क्वेश्चन में पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। यूसुफ एंड हारून ने बोला कोडा वाला को कम प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आपको 36,000 तो मिनिमम हम पे करेंगे। कौन बोल रहा है, यूसुफ एंड हारून। तो टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 1,80,000 हुआ तो यूसुफ को कितना प्रॉफिट मिलेगा, हारून को कितना मिलेगा और कोडा वालों को कितना मिलेगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं यूसुफ एंड हारून। यूसुफ को कितना मिल रहा है, देखो यूसुफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल 1,80,000 इनटू यूसुफ का शेयर है 3, दैट इज इंटू 3 डिवाइड बाय 3 + 2 5, 5 डिवाइड बाय 6। तो ये बन रहा है अपना रुपीज़ कितना 90,000। फिर दूसरा पार्टनर है हारून, हारून शेयर ऑफ प्रॉफिट, हारून शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज 1,80,000 इनटू हारून का शेयर है 2/6 दैट कम्स टू ₹60,000। और कोडा वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय कोडा वाला का शेयर है 1/6 दैट कम्स टू ₹30,000। ठीक है। नाउ सी कोडा वाला को कितना मिल रहा है 30,000, लेकिन कोडा वाला को एश्योरेंस कितना दिया हुआ है 36,000। दैट मीन्स कोडा वाला को 36,000 कम मिल रहा है। तो लेक अमाउंट 6,000 कैसे, इसको एश्योरेंस दिया हुआ है 36,000 लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कितना मिल रहा है 30,000। दैट इज 36,000 माइनस 30,000। 6,000 विल बी को अभी इसको कौन पे करेगा, जो 6,000 कम मिल रहा है वो यूसुफ एंड हारून। कौन पे करेगा, विल बी पेड बाय यूसुफ एंड हारून। अभी यूसुफ कितना पे करेगा और हारून कितना पे करेगा उनके रेशियो में, दैट इज 3:2 इन 3:2। आ रहा है समझ में। फिर से हमने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो कोडा वाला को 30,000 मिल रहा है, लेकिन यूसुफ एंड हारून ने गारंटी दी हुई है कि आपको 36,000 तो मिलना ही है, ठीक है। लेकिन अभी इसको कितना मिल रहा है 30,000। तो जो 6,000 कम मिल रहा है कौन पे करेगा, यूसुफ एंड हारून पे करेंगे। दैट इज कौन से रेशियो में, उनके पर्टिकुलर रेशियो में, दैट इज 3:2। तो देखो यूसुफ कितना पे करेगा, यूसुफ विल पे 6,000 इंटू उनका रेशियो 3 दैट इज 3 डिवाइड बाय 5 और हारून कितना पे करेगा, हारून विल पे 6,000 इंटू 2/5। तो 3/5 बन रहा है अपना 3,600 और 2/5 बन रहा है अपना 2,400। तो ये यूसुफ पे करेगा कोडा वाला को 3,600, हारून पे करेगा कोडा वाला को 2,400। नाउ सी यूसुफ को कितना मिलेगा, यूसुफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू, यूसुफ को टोटल 90,000 मिला था, इसमें से 3,600 किसको दे देगा, कोडा वाला को। तो एट द एंड यूसुफ को कितना मिलेगा 90,000 माइनस 3,600। तो यूसुफ को टोटल मिलेगा 86,000 दैट इज ₹86,400। नाउ सी हारून को कितना मिलेगा, हारून शेयर ऑफ प्रॉफिट, हारून को टोटल कितना मिल रहा है 60,000। तो 60,000 में से 2,400 किसको दे देगा, कोडा वाला को, दैट इज माइनस 2,400
दैट कम्स टू ₹57,600। और कोडा वालों को कितना मिलेगा? कोडा वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको 30,000 मिल रहा था, तो 36,000 मिल रहा था, और 3600 यूसुफ देगा और हारून देगा 2400, तो इसको मिल जाएगा टोटल ₹36,000। हम रिवाइज करते हैं कि 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 3:2:1, ठीक है। यूसुफ एंड हारून ने बोला कोडा वाला को कि हम प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हम मिनिमम आपको 36,000 पे करेंगे। फिर लास्ट में प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल 1,80,000, तो 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो कोडा वाला को 30,000 ही मिला, लेकिन मिलना था 36,000, तो मिलना था 36,000 और मिल रहा है 30,000, तो जो कम पड़ रहा है 6,000 कौन पे करेगा? यूसुफ एंड हारून इन देयर पर्टिकुलर रेशियो दैट इज 3:2। तो कैलकुलेट किया, यूसुफ पे करेगा 3600, हारून पे करेगा 2400। फिर यूसुफ को कितना मिला? यूसुफ को टोटल 90,000 मिल रहा था, फिर इसमें से 3600 माइनस किया तो 86,400, और हारून को मिल रहा था 60,000 मिल रहा था, इसमें से 2400 माइनस करेंगे दैट इज 57,600, और कोडा वाला को मिल रहा था 30,000, और यूसुफ पे करेगा 3600, हारून पे करेगा 2400, तो टोटल मिल गया 3600।